हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस मंत्रा। आज की वीडियो जो रहने वाली है वो बेसिकली एमबीबीएस एब्रोड के एक सेगमेंट पे रहने वाली है, जो कि स्पेसिफिकली रहेगा एमबीबीएस इन रशिया। हर साल बहुत सारे डाउट्स आते हैं, हजारों बच्चे रशिया में एमबीबीएस करने के लिए अब्रोड जाते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऑप्शंस भी अवेलेबल है रशिया में। अगर हम बात करें तो काफी यूनिवर्सिटी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, पर एक आज हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं एमबीबीएस इन रशिया में। अगर हमें एमबीबीएस करना है रशिया से तो क्या बेसिक चीजें हैं जो हमें चाहिए, क्या बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक सेगमेंट हम बजट का भी उठाएंगे कि मिनिमम बजट क्या हो सकता है, एक अच्छे कॉलेज के लिए हमें क्या बजट लेकर के चलना चाहिए कि जिससे हमारी फ्यूचर भी एश्योर्ड हो, हमारा करियर भी आगे एश्योर्ड हो, हमारी डिग्री भी एश्योर्ड हो आगे। तो ये भी बात हम करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एम्बेसी की कुछ गाइडलाइंस भी हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि एम्बेसी ने क्या गाइडलाइंस दे रखी है और मोर ओवर क्या कुछ चीजें हैं, रिक्वायरमेंट्स जिनको हम कह सकते हैं या प्री रिक्विजिट्स हम जिनको कह सकते हैं, वो क्या होने चाहिए एमबीबीएस इन रशिया के बारे में। देखिए, एमबीबीएस इन रशिया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अब्रॉड में जब एमबीबीएस करना जाते हैं तो रशिया को प्रेफर करते हैं, बट काफी बातें होती हैं जो उनको थ्रू आउट द डिग्री पता चलती है, उनको पहले नहीं पता होती। उसमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो उनको पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में उनके लिए कुछ डिफिकल्टीज भी कोस करती है। लाइक एक लाइसेंस की बात हम इसमें करेंगे, वो हमको बच्चों को यूजुअली नहीं पता होती है। जब उन्हें पता चलती है तो वो काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं वहां पर, उसकी वजह से उन्हें काफी इश्यूज भी आते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम अगर रशिया की बात करें, आपको पता है रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, काफी डेवलप्ड कंट्री है। वॉर सिचुएशन एज सच रशिया के लिए अप्लाई नहीं होती है, चल भी रहा है तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द वॉर सिचुएशन, सबसे पहली बात, ठीक है। और अब अगर हम आगे बढ़े कि जैसे कि आप सबको पता है कि मॉस्को इसका कैपिटल ऑफ रशिया, मॉस्को जो है वो रशिया की कैपिटल है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज हमें कहाँ लेनी चाहिए, ये भी एक ऑप्शन है। क्या एयरपोर्ट सिटी में है, एयरपोर्ट सिटी से कितनी दूर है, कितना ट्रेवल टाइम है, वाया ट्रेन है, वाया बस है, वाया कैब है, तो काफी पॉइंट्स को हम एक लेंगे। सबसे पहले अगर ओवरव्यू हम ले तो अराउंड 1900 से एमबीबीएस रशिया चलता आ रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स काफी टाइम से, लाइक मैं ये कहूंगा कि 1980 1990 के तो बच्चे डॉक्टर्स ऑलरेडी मतलब इंडिया में वर्क कर रहे हैं काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पर। उससे पहले से एमबीबीएस रशिया चल रहा है। पहले क्या होता था कि एमबीबीएस रशिया में केवल और केवल रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ाई हुआ करती, बच्चे केवल रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ा करते थे, ठीक है। आगे चलते चलते धीरे धीरे वो बायलिंगुअल हुआ और उसके बाद अब कुछ यूनिवर्सिटीज ने कंप्लीटली इंग्लिश कर दिया है। बायलिंगुअल क्या है, इस चीज को समझने की हमें जरूरत है। बायलिंगुअल में क्या रहता है कि पहले 3 साल जो यूनिवर्सिटी है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाती है और बाद के 3 साल जो है यूनिवर्सिटी आपको रशियन लैंग्वेज में पढ़ाती है, यानी कि आपका इंटर्नशिप भी जो है वहां पर रशियन लैंग्वेज में होता है, ठीक है। जो रशिया में एमबीबीएस है वो टोटल 6 साल की है, जिसमें ये कहा जाता है कि इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है। हम आपको सोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे, इवन आई विल अटैच द पेज और द गाइडलाइंस फॉर प्रोस्पेक्टिव मेडिकल स्टूडेंट्स जो इंडियन एम्बेसी इन रशिया जो कि मॉस्को में है उसने अपनी साइट पर पब्लिश कर रखी है। मैं लिंक भी बायो में जरूर दूंगा कि आप उसको जाकर के देख सकें, ठीक है। तो पहले कंप्लीटली रशियन थी, फिर बायलिंगुअल हुई, अब भी काफी यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश है बट काफी यूनिवर्सिटीज में बायलिंगुअल भी है। तो जब भी बच्चा कोई यूनिवर्सिटी चूज करता है तो उसके दिमाग में एक चीज जरूर होनी चाहिए, उस चीज को देखिए कि वो बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा है। आपकी पढ़ाई शुरू होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, यू शुड गो थ्रू इट वेरी थोरोली। कोई भी आपका एडमिशन कंसल्टेंट है, कोई भी है, ठीक है, यू शुड ट्रस्ट देम, बट एक चीज है कि खुद से हमें उस चीज को जरूर देखना चाहिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। बाद में आपको पता चले कि तो रशियन ही है और एक एमबीबीएस का जो स्टूडेंट है ना, एस्पिरेंट है, उसकी अपनी पढ़ाई ही इतनी डिफिकल्ट है, इतनी लेंथी है कि अगर वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को अब सीखने में टाइम, देखिए विद द टाइमिंग आपको थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज आ जाता है अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं, क्लासेस भी लगती है वहां, पर थोड़ा सा ये पढ़ाई इतनी लंबी है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। मेरी चॉइस यही है कि आप इंग्लिश यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करें,
कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बहुत रिसेंट में ही इंग्लिश हुई है, तो उसका आपको जानने की जरूरत है कि क्या उसकी फैकल्टी चेंज हो गई है या भाई रशियन फैकल्टी है। ये भी बहुत जरूरी है जानना, बच्चों से बात करना जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ, दिस पॉइंट नीड्स टू बी मार्क्ड। हम बात करने वाले हैं, आज टू द पॉइंट वीडियो की बात कर रहे हैं, इसको छोटा रखेंगे। तो बात आ जाती है लाइसेंस की। देखिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि जो आपका लाइसेंस एग्जाम है, देखिए जब भी कोई बच्चा एमबीबीएस करता है रशिया से, तो उसको रशियन गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी डिग्री पे वो बियर करता है, पर उसको सेंटर का एग्जाम देना पड़ता है लाइसेंस के लिए। एज पर एलएमसी गाइडलाइंस आपको जिस कंट्री से आपने एमबीबीएस करा उस कंट्री में आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस का एग्जाम है रशिया का, वो केवल और केवल रशियन लैंग्वेज में ही है। इस चीज का मैं आपको बकायदा पेज भी अटैच करूंगा, एम्बेसी के ऊपर भी ये मेंशन है हमारे। तो दिस कैन बी अ डील ब्रेकर फॉर यू। जो आपको 6 साल बाद, आप माने पूरे 6 साल इंग्लिश में पढ़े, 6 साल बाद आपको लाइसेंस का एग्जाम देना है, वो आपका कौन सी लैंग्वेज में होगा भैया? रशियन लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो दिस कैन बी अ डील ब्रेकर फॉर यू। ये चीज आप अपने दिमाग में डाल करके चलिए कि आपका पेपर रशियन लैंग्वेज में होगा, उसको प्रिपेयर कर दीजिए अगर आप रशिया को चूज कर रहे हैं। ठीक है ना। और आज की डेट में बात करें तो अराउंड 23,000 बच्चे करंटली रशिया से एमबीबीएस कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 23,500 या 24,000 आप कह सकते हैं कि एमबीबीएस कर रहे हैं रशिया से। ठीक है, वॉर सिचुएशंस के कुछ इफेक्ट आए हों तो हाँ, पेमेंट पोर्टल्स में थोड़ा सा इशू है, स्विफ्ट अभी नहीं हो रही है। यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पेमेंट जो लेती हैं वो अपने यूनिवर्सिटी अकाउंट्स में ही लेती हैं, बट इसके भी काफी अल्टरनेटिव ऑप्शन है, अवेलेबल है। मतलब पेमेंट मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, इशू नहीं आएगा पेमेंट पोर्टल्स को लेकर के। दूसरी बात हम करें कि हॉस्टल्स कैसे हैं वहां पर। देखिए यूजुअली आपको 4 की शेयरिंग का या 6 की शेयरिंग का रूम मिलता है, 2 या 3 की शेयरिंग का रूम कम मिलता है। ठीक है, रशिया के हॉस्टल्स की एक बात अच्छी है कि हीटर्स हर हॉस्टल में है, पूरी बिल्डिंग्स कंप्लीटली हीटराइज रहती हैं। जैसे इंडिया में गर्मी ज्यादा रहती है तो हमारे यहाँ बिल्डिंग्स कंप्लीटली एसी रहती है, वहाँ ठंड रहती है तो वहाँ कंप्लीट एसी की जगह कंप्लीटली हीटराइज बिल्डिंग्स रहती है। हर रूम में या बच्चा आपका जहाँ भी किसी भी, चाहे वो मॉल में, शॉप में, ग्रोसरी स्टोर में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में कहीं भी स्टेपिंग करेगा तो वहाँ पर उसको हीटर मिलेगा। ठीक है, हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूँ, बेसिक हॉस्टल्स रहेंगे, बंक बेड्स भी रहते हैं, सिंगल बेड्स भी रहते हैं। ठीक है, 4 या 6 बच्चों की शेयरिंग के रहते हैं। अब भाई लड़कियों के पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या लड़कियों के हॉस्टल अलग है? देखिए 99% केस में अलग नहीं है, फ्लोर्स अलग मिलेंगे। लाइक मान लीजिए 5 फ्लोर का अगर हॉस्टल है तो ऊपर वाले 2 फ्लोर यानी कि 3rd और 5th फ्लोर लड़कियों के होंगे, बाकी लड़कों के होंगे। लड़कों की एंट्री उस पर अलाउड नहीं होती है। या फिर आपको ऐसा मिलेगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स आप मान लीजिए, या मान लीजिए कि ये एक एरिया 4 कमरों का लड़कों का है, वो 4 कमरों का लड़कियों का है, दोनों में दोनों आ जा सकते हैं, नहीं है। ठीक है, अब आर्ट फ्रॉम दैट में बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ मिलती है आपको। ठीक है, किचन्स प्रोवाइड करी जाती है सेल्फ कुकिंग के लिए बच्चों को। देखिए फूड का एक बहुत बड़ा इशू रहता है बच्चों का। इंडियन मेस तो रहेगी जहां पर भी आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, जिस भी हॉस्टल में जा रहे हैं। अगर इंडियन मेस का बाय चांस आपको पसंद नहीं आ रहा, जो हॉस्टल से आपको मेस प्रोवाइड की जा रही है, तो आप सेल्फ कुक कर सकते हैं। एक फ्लोर के लिए एक किचन रहेगी या 2 किचन रहेगी जिसमें मल्टीपल बर्नर्स रहते हैं, बच्चे अपना खुद से खाना पका सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द प्लस पॉइंट। ठीक है, बच्चे ग्रुप्स में रहते हैं, लाइब्रेरीज रहेंगी हॉस्टल में, हर हॉस्टल में लाइब्रेरीज रहती है, स्टडी रूम रहती है। मानो बच्चा कमरे में नहीं पढ़ पा रहा है किसी भी फैक्टर से, तो लाइब्रेरीज में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए वॉशरूम्स हैं, अटैच भी रहते हैं, कॉमन भी रहते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अटैच की वॉशरूम्स रहते हैं, कॉमन भी काफी में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा है, आपका बस कार्ड बन जाता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, आपका बस कार्ड बन जाता है। मेट्रोज हैं, ठीक है, आप उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। आपका मेट्रो कार्ड बन जाएगा, बस कार्ड बन जाएगा स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो आप कहीं पर भी आना जाना कर सकते हैं। लाइक
फर्स्ट ईयर में तुम्हें, सेकंड थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में जब आपकी हॉस्पिटल की शिफ्ट लगती है, एक यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स पूरे शहर में फैले होते हैं, तो कुछ हॉस्टल्स दूर भी होते हैं, हमारे पास 10 किलोमीटर भी दूर हो तो यू कैन गो बाय बस। यूजुअली हॉस्टल से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कम रहता है, विद इन 1 to 2 किलोमीटर रहता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिलती है। इंडियन स्टूडेंट्स के हॉस्टल मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में अलग ही, कि उसमें केवल इंडियन स्टूडेंट्स ही रहते हैं, कोई लोकल स्टूडेंट नहीं रहता। एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि इंडियन बच्चे को कोई ऐसा इशू फेस नहीं होता, ठीक है। और हम अगली बात करें तो एक हर बार क्वेश्चन आता है स्कॉलरशिप स्कीम्स का। देखिए वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, इंडिया की तरफ से भी है, रशिया की तरफ से भी है। हमारे पास अगर आप आएंगे तभी तो वी विल गाइड यू अबाउट दैट। अगर आपका बच्चा एक स्कोरिंग बच्चा है, मानिए 450, 500, 550 वाला बच्चा है, तो वो इन एग्जाम्स में अपियर कर सकता है, उसके लिए काफी हेल्पफुल है इन चीजें। वो स्कॉलरशिप के एग्जाम्स जब देगा तो उसको काफी हेल्प मिलेगी इनसे, ठीक है। अब बात आ जाती है वीजा की। देखिए वीजा आप लोगों को 1 ईयर का मिलता है, TRC टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड भी आपको 1 ईयर का ही मिलता है, ठीक है। आपको पर ईयर जो है वो अपना वीजा रिन्यू करवाना पड़ता है। यू विल गेट योर वीजा रिन्यूड एवरी ईयर। हर साल आप अपना वीजा लगवाएंगे। इधर अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया से लगेगा, अगर आप वहीं हैं तो वहीं से लग जाएगा ये वीजा। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आपका वीजा कब एक्सपायर होगा, ठीक है। ये तो एक हो गया जनरल ओवरव्यू रशिया का। बेसिक चीज हमने डिटेल्स में बात कर ली थी, क्या है बस के सीजन कैसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, स्कीम्स क्या है, वीजा क्या है, मैसेज है या नहीं है, ठीक है। ये हो गई चीज है। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, एक मोटा बात करें कि बजट क्या होना चाहिए। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप ऐसे, काफी पेरेंट्स आते हैं 13, 14, 15 लाख में वो पहली बात तो 13, 14, 15 में होगी भी नहीं, 18 में भी नहीं होगी, ठीक है। वो एक्सपेंसिव बढ़ जाएगा। आपके बच्चे को इंडिया भी आना है, खाना भी खाना है, पर्सनल एक्सपेंसेस भी है, यूनिवर्सिटी फीस भी है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बहुत सारे हैं। मेरा मानना है कि जनरल आपको कम से कम 22 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। 22 लाख से लेकर के अगर आप 30-35 लाख तक बजट रख सकते हैं कोई इशू नहीं, पर 22 लाख का कम से कम बजट होना चाहिए। तब आप ज़्यादा ठीक यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एटलीस्ट ये है कि आपका करियर एश्योर्ड है, डिग्री आपको मिलेगी, आप कुछ सीख के आएंगे। एक ये भी चीज़ है, देखिए आप अपने 6 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा सेकेंडरी चीज़ है, आपका 6 इयर्स में है जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो उन 6 इयर्स में अगर आपको कुछ सीखने को ही ना मिले, या वो 6 इयर्स इंडिया आकर के वेस्ट हो जाए, तो वो टोटल नल एंड वॉइड है। तो बजट कम से कम मेरा मानना है कि 22-23 लाख का एक पर्सन को लेकर के चलना चाहिए, जिसके अंदर सब कुछ हो सकता है लिटरली। और इसके आगे आप 30-35 लाख तक, 40 लाख तक, 50 लाख तक की यूनिवर्सिटी में, पर एक मिनिमम बजट, एक एवरेज बजट की बात कहूँ तो मैं आपको कहूँगा कि 22 लाख से 30 लाख के बजट में अगर आप चले तो आपको काफी शानदार टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, टॉप 5 की यूनिवर्सिटीज मिल सकती है आपको, और जिसका सिस्टम ओवरऑल काफी अच्छा है। लाइक यू विल लर्न ओवर देयर। इंडिया अगर एफएमजी भी आप निकालेंगे, है ना, चूज करते हुए ये भी पॉइंट रहना चाहिए कि एफएमजी रेशियो क्या है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ने कितने बैच पास आउट करे हैं आजकल। ऐसा तो नहीं है कि अभी रिसेंट में उस यूनिवर्सिटी ने एमबीबीएस शुरू करी है, उसके लिए तो ये भी पॉइंट रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में, कौन कौन सी बेस्ट है। देखिए सबसे ऊपर जो यूनिवर्सिटीज आती है रशिया में वो है कजान स्टेट, ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को मैं खुद से बहुत रिकमेंड करता हूँ, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बर्नौल में है, बर्नौल में एयरपोर्ट भी है, ठीक है। इसको मैं रिकमेंड क्यों करता हूँ, बजट फ्रेंडली है, और ये यूनिवर्सिटी पहले ही दिन आपसे इंग्लिश का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि आपसे इंग्लिश में एमबीबीएस होगी, आपकी पूरी पढ़ाई होगी। सेकंड थिंग, यहाँ पर ओवरऑल क्लिनिकल एक्सपोजर से पढ़ाई की क्वालिटी काफी अच्छी है, जो मेरे पिछले ईयर्स के बच्चे ने भी डिस्कवर किया है। बैच पास आउट हो चुके हैं, एफएमजी रेशियो भी इन्होंने अराउंड एक बार 75% के आसपास दिया है पिछले से पिछले साल। इस साल का मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो इस यूनिवर्सिटी को आप खुद से भी सर्च करिए, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बर्नौल में पढ़ती है, बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है। ओवरऑल देखिए इस यूनिवर्सिटी को प्यारा क्या बनाता है, एक इसका पढ़ाई का माहौल, टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छे नंबर वाले बच्चे जा रहे हैं, क्वालिटी मतलब एक अच्छा स्टूडेंट जा रहा है, ठीक है। फैसिलिटीज सारी हैं,
मेडिकल एक्सपोजर आपको मिल रहा है, यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये भी सबसे बड़ी बात है। हॉस्टल मेस में भी काफी अच्छा सिस्टम है, अगर आप मेरी और वीडियोस देखेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट। ठीक है, तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक मेरा प्रेफर्ड ऑप्शन रहता है। 3,20,000 के आसपास इसकी ट्यूशन फीस है। ठीक है, तो इसी पॉइंट से एक पॉइंट में बीच में और उठा लेता हूँ, INR रूबल इस टाइम पे करंटली बराबर चल रहा है। आज की डेट की अगर मैं बात करूं 1 INR इज इक्वल टू 1.11 रूबल, तो करेंसी का भी इशू नहीं है, इसलिए आप रशिया को चूज कर सकते हैं, है ना। अब अल्ताई स्टेट क्यों है, इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे, बाकी काफी एम्फेसाइज मैंने ऑलरेडी किया है। फोर्थ क्या है, ये टॉप 5 की तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक ये प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी बनती आ रही है, बशीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कारण उसका कहीं ना कहीं इसका बजट भी है और नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। इस यूनिवर्सिटी के ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये प्रेफर्ड इसलिए की जाती है तो ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है रशिया की, टू बी फ्रैंक ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है रशिया की। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मॉस्को के बहुत पास है, मॉस्को से मात्र 2 घंटे दूर है, अराउंड 100-125 किलोमीटर दूर है ये, तो बच्चे को ये बेनिफिट मिल जाता है, वो कैपिटल सिटी के पास रहेगा। इन 5 यूनिवर्सिटी उसके बारे में भी मोटी हमें बात इसमें अल्ताई पर्सनली मेरी फेवरेट है। ठीक है, उसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे कि अल्ताई मेरी पर्सनल फेवरेट क्यों है, मैं उसे क्यों चूज करता हूँ। कजान स्टेट इज ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पर बजट उसका ज्यादा है, 30 लाख प्लस उसका बजट उस यूनिवर्सिटी का, कजान स्टेट का। ठीक है, ये तो हो गई कुछ बातें बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में, मैंने आपको नाम बताया। अब हम बात करेंगे सेफ्टी का, अगर हम एक पॉइंट उठा लेते हैं कि यार सेफ कितना है। देखिए आज की डेट में जब भी आप कोई कंट्री चूज करें एमबीबीएस के लिए, तो एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि इंडिया और उस कंट्री के रिलेशंस कैसे हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड उस कंट्री का, क्या उस कंट्री में कभी एमबीबीएस को वैलिड किया गया है एनएमसी के द्वारा, या पहले एमसीआई थी, क्या ऐसा कभी हुआ है? रशिया के केस में नहीं हुआ है। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इंडिया रशिया के रिलेशंस आपको पता है, दी बेस्ट रिलेशंस, काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है आज की डेट में इंडिया के रशिया के साथ। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप इसे क्यों चूज करें। ठीक है, एक चीज और है कि अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट्स को ले लेते हैं यहाँ से ना, सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट को उठाए तो इंडिया रशिया के रिलेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया काफी अच्छे हैं। दूसरा पॉइंट मैं उठाऊं तो काइंड ऑफ ओल्डेस्ट है, बहुत पहले से एमबीबीएस चलती आ रही है रशिया में, कभी कोई इशू नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। तीसरा मैं कहूँ इंडियन फ्रेंडली कंट्री है, इस चीज को भी हम एक एज अ प्लस पॉइंट में उठा सकते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट की हम बात करें, करेंसी लगभग सेम है और बजट फ्रेंडली है, ये एक चौथा प्लस पॉइंट है। पांचवे की हम बात करें तो काफी अच्छे नंबर में इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, तो बच्चों को भी ऐसा फील नहीं होगा कि वो एक अलग देश में टोटल आ गए, उसके पास उसके इंडियन दोस्त, उसके भाई बंधु रहेंगे, तो ये एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, मोटे मोटे पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो मैंने लगभग सारे कवर कर दिए। नेगेटिव पॉइंट की बात करें, सबसे पहला आ गया आपका लाइसेंस एग्जाम क्वेश्चन नहीं, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ये आपकी चीज है, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सेकंड वेदर ठंडा है, काफी माइनस में चला जाता है, बर्फ पड़ती है, ये चीज है, ऑल्दो आपको फेस नहीं करना पर ये है। तीसरी की बात करें, ट्रेवल टाइम थोड़ा सा दूर है, बच्चे को कुछ कनेक्टिंग सिटीज में हो सकता है कि काफी ट्रेन में 24 घंटे लगा करके भी जाना पड़े, तो ट्रेवल टाइम है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, अगर आप मिनिमम 6 घंटे तो है ही है, फ्लाइट भी लंबी फ्लाइट्स रहती हैं, छोटी फ्लाइट नहीं रहती, और काइंड ऑफ कनेक्टिंग फ्लाइट्स आज की डेट में हमें लेनी पड़ रही है। ये हो गए, इसके एडवांटेजेस भी हो गए, डिसएडवांटेजेस भी हो गए। ओवरव्यू अगर हम कंक्लूजन में देखिए, रशिया एक फेवरेबल ऑप्शन है, बहुत पुराना ऑप्शन है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, पर सही पर्सन के पास जाकर के चूज करना बहुत जरूरी है। बच्चे यूजुअली चले जाते हैं, उसके बाद सर्विसेज उनको नहीं होती है, कोई इशू आता तो कोई नहीं खड़ा होता। ये चीज आपको डिसाइड करनी है। पेरेंट्स यूजुअली $100-200 के फर्क के चक्कर में इधर से नहीं उधर से एडमिशन के चक्कर में भागते हैं, या किसी के पास गए फिर किसी के पास गए। देखिए
$100-200 को मत देखिए। $100-200 कुछ अकाउंट नहीं करेगा जब आपके बच्चे को इशू आ जाएगा। वहाँ जिस दिन आपके बच्चे को इशू आ जाएगा ना, आप कहोगे यार नहीं, कोई फायदा नहीं है $100-200 का। यू शुड सी कि कौन, आप एडमिशन कंसल्टेंट के पास गए, वो कैसा काम कर रहा है, उसने पहले कभी बच्चा भेजा है उस यूनिवर्सिटी में, नहीं भेजा, आपके आसपास का शहर का बच्चा है नहीं है ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। यूनिवर्सिटी के साथ साथ जिसको आप चूज कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना भी बहुत जरूरी है। ये एक मेरी पर्सनल बात है, आप लोगों को मैं कहूँगा कि इन चीजों को मत देखा करिए यार। $100-200 कुछ भी मान्य नहीं रखेगा उस दिन जिस दिन आपके बच्चों को कोई बड़ा इशू आ जाएगा वहाँ, और वहाँ उसके पास कोई नहीं खड़ा होगा। बच्चा बीमार ही हो गया, मानो उसको कोई देखने के लिए नहीं है, या नया गया है, उसका वीजा में इशू आ गया, TRC में इशू आ गया, हेल्थ चेकअप में इशू आ गया, इंश्योरेंस में इशू आ गया, तो अगर कोई नहीं है तो उसी का फायदा है ना। चीजों को क्लीन रखना चाहिए। अगर आप किसी के भी पास जाते हैं, मेरे पास या आप किसी के भी पास जा रहे हैं, तो यू शुड आस्क देम कि क्या आपने डॉक्यूमेंटेशन इसमें कवर करा है। यूजुअली बच्चे वहां जाकर के फिर खुद से पे कर रहे होते हैं, फिर वो उसको फोन मिला रहे हैं, उसको फोन मिला रहे हैं कि सर मेरे पैसे आपने कहा तो दोगे, वो फोन नहीं मिला रहे। क्योंकि आई हैव बीन देयर, मैं खुद वहां जाता हूँ, मेरे खुद के बच्चे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट औरों के भी बच्चे होते हैं, तो वी सी दैट। ये चीज आपको कंसीडर करनी चाहिए चूज करते हुए। और यूनिवर्सिटी चूज करते हुए ना, ठीक है, आपको किसी ने रिकमेंड करी, मानिए आप मेरे पास ये, मैंने आपको बोला यार ये 4 यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको बोला ये 2 यूनिवर्सिटी मैंने आपको रिकमेंड करी, अब खुद से भी उसके बारे में सर्च करिए, है ना। कुछ बच्चों से बात करिए जो वहां पढ़ रहे हैं कि उनका मानना यह है कि जो चीज आपको बताई गई वो वहां है या नहीं है। देखिए मेरे पास आप आएंगे, मैं आपसे बच्चों से भी बात करवाऊंगा, मैं आपको पूरा एक इतिहास आपके सामने रखता हूँ कि यार ये यूनिवर्सिटी इस डेट को शुरू हुई, ऐसे ऐसे इसका सिस्टम है, ये पैसे इसके पास आउट हो चुके हैं, ये इसका ये रेशियो है। और इवन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नीट पीजी निकाल लेते हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ कि देखिए इस बच्चे ने नीट पीजी निकाला। नीट पीजी निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे को भी टाइम लग जाता है निकालने में, ठीक है। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया यूनिवर्सिटीज का, हमने पेमेंट पोर्टल्स के बारे में बात कर ली, वीजा के बारे में बात कर ली, हॉस्टल के बारे में बात करी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करी इस वीडियो में, स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में हमने बात करी, लैंग्वेज के बारे में बात करी, साथ के साथ हमने लाइसेंस एग्जाम के बारे में बात करी, हमने बजट को दिया, और हमने यूनिवर्सिटीज के बारे में भी कुछ हमने गो थ्रू करा जो थोड़ी टॉप पर, मतलब जिनके बारे में आप यूजुअली सुनेंगे, अगर आप किसी के भी पास जाएंगे तो यू विल लिसन अबाउट इट, है ना। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, देखिए कुछ लोग हो सकते हैं मेरी वीडियो देख रहे हो, वो मेरे ऑफिस के आसपास ना हो, वो कहीं दूर से एडमिशन चूज करें, तो कहीं से भी आप चूज कर रहे हैं ना, तो उस यूनिवर्सिटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना इज मस्ट। ऐसी यूनिवर्सिटी चूज मत करिए जो भी पिछले 1-2-3 साल में शुरू हुई, जिसने भी कोई बच्चा पास आउट नहीं करा है। NMC के बारे में देखना, देखिए मैं आपको बात एक पेज अटैच करूंगा इसमें, और पहले ही जो गाइडेंस दी हुई है उसमें सबसे पहले गाइडेंस यही है कि एक तो रशियन लैंग्वेज में है, ठीक है। उसके बाद एक गाइडलाइन ये भी दी हुई है कि बच्चों को एजुकेशन करिकुलम NMC के हिसाब से खुद से यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करना, लाइक यू हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू वेरीफाई योर यूनिवर्सिटी। आपको खुद से वेरीफाई करनी है अपनी यूनिवर्सिटी कि उसका स्टेटस क्या है, क्या चीज है उसमें, ठीक है, एंड कितने सालों से वो चल रही है, NMC अप्रूव्ड है नहीं है। देखिए MCI के टाइम पर बहुत अच्छा था, वी हैव द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। आज के डेट में लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज नहीं है, NMC के मोटे मोटे रूल्स हैं, उसके हिसाब से हमें चलना है। लाइसेंस का रूल है, टेन्योर का रूल है, इंटर्नशिप का रूल है, वो भी हम एक वीडियो में बनाएंगे। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं सारे NMC के मोटे मोटे रूल्स आपको बताऊंगा कि क्या क्या रूल के बारे में आपको रिसर्च भी करना। देखिए जिस यूनिवर्सिटी ने आकर के FMG पास आउट करवा दिया बच्चे का, वो बच्चा आकर के FMG पास आउट कर चुका है, रिसेंट मानिए 1-2 साल में ही करा, तो वो NMC अप्रूव है ना वो यूनिवर्सिटी, तभी कर पाया वो, तभी वो इंडिया में लाइसेंस ले पाया। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। बाकी कोई भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, व्हाट्सएप का लिंक है नीचे, ठीक है, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी फार मोर हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी आप हमारे पास आइए, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द यूनिवर्सिटीज, ऑल द स्कीम्स, एवरीथिंग। Will guide you in the best way. Thank you very much.